हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर DL-ED 4th सेमेस्टर का 5th पेपर सामाजिक अध्ययन इसके अतिलघु प्रश्न लेकर आए हैं। इसके 2 पार्ट्स हम पहले करा चुके हैं, जिसे हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे। आज हम इसके अतिलघु प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? 1857 का स्वतंत्रता समर, लेखक विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? जॉर्ज पंचम। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य राष्ट्र थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मिड डे मील योजना का वर्ष 1995 में किया गया था। सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर रोग होता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? भारत का लिंगानुपात 940 था। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूर की बोई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पास सैन्य सामग्री का अभाव, स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का न होना, कृषि पर आधारित 2 औद्योगिकों के नाम लिखिए। कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्र कितनी है? व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल dB है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहैया, चेरो, बुक्सा, खरवास, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गौड़, धुरिया, नायक, पठारी, राजगौड़ आदि हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं, पूजा पर अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है,
ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। जातिवाद और छुआछूत का विरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? भारत में मुस्लिम टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुस्लिम नाराज हो गए, अतः भारतीय मुस्लिम ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायु में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? पंडित बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? बम्बई से। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलहगुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरल दल के 2 नेताओं के नाम बताइए। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थापित कर दिया? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गाँव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिसजनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया? जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं था। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तथा लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? हीरोइन, टाइफून, विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखिए। त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किस कार्य में होता है? बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृति किया गया? अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ से मिली अशोक लाट से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई घटते हुए क्रम में, नंबर 1 है सिंध नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, नंबर 2 गंगा नदी की लंबाई 5525 किलोमीटर, तीसरा है यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, करनाली तथा घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। बॉक्सर पावर प्रोजेक्ट, ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन का आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। हॉरकोविस्ट के अनुसार पर्यावरण उस सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी व अव्ययी के जीव और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लोवास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है? यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिससे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारी मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? फ्रांसीसी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। जनाधिक्य से आश्रित देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या से अधिक होने से है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र A बराबर सिग्मा x/n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई कौन थी? रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण
उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। इसकी स्थापना का श्रेय M.O. हुम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम बताइए। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता। इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या था? 943:1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 68.8। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 943। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी थी? जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 7.0 है। स्त्रियों की साक्षरता दर 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर 90.8 है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जनसंख्या से है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई? सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने 1885 में की थी। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्कार्ट एवं रूसी महिला ब्लावेट्स्को ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाचार की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संपादक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे केशव चंद्र। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर और अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? इसके क्या कारण है? महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया। इसके मुख्य कारण 2 थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या था? उसका विरोध क्यों हुआ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। ये कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है सन 1857 में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था। मंगल पांडे। बहादुर शाह जफर कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। तात्या टोपे कौन थे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अंडयार चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए, इसकी रचना। आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादा भाई नौरोजी कौन थे। दादा भाई नौरोजी अग्रवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 को उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की। 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाया। सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपति क्यों कहते हैं। भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।